बजट से अर्थव्यवस्था में सुधार। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि रुपए का अवमूल्यन नई व्यापार और उद्योग नीति तथा इस बार का बजट देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में शुरुआत है। चालू वित्त वर्ष के बजट प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री सिंह ने कहा कि देश के आर्थिक, वित्तीय, औद्योगिक ढांचे को ठीक करने के लिए अभी कई कदम और उठाए जाएंगे। उधार की खुशहाली, चुनावी रियायतें और घाटे के बजट से दी गई राष्ट्र सहायता का दौर अब चल नहीं सकता। देश को वास्तविकता का सामना करना ही पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रवाद में वह सब शामिल है जो हमारे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा रही है। ऐसी मूर्खतापूर्ण उक्तियां कि ताजमहल भी एक हिंदू मंदिर था कि सब भारतीय केवल हिंदुओं की संतान हैं, अब चर्चा का विषय नहीं बननी चाहिए। जरूरत इसकी नहीं है कि हम मुस्लिम आक्रमणकारियों की धर्मदानता की तारीफ करें, पर उनकी उपलब्धियों को नज़रअंदाज करना भी ज़्यादती होगी। उनकी सफलताएं और असफलताएं भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक भाग है। जैसे हम शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह या पृथ्वीराज चौहान की सफलता और असफलताओं का एक अंग मानते हैं, वैसे ही ये विदेशी हमलावर भी हमारे इतिहास का एक हिस्सा बन गए हैं। भाजपा जब शेरशाह, अकबर, शाहजहां और टीपू की विरासत को अनदेखा करना चाहता है तो गलत करती है। भाजपा की धर्मनिरपेक्षता की धारणा गलत आधारों पर टिकी है। इसमें एक संकीर्णता है जो अलग अलग धर्मों के मानने वालों को कभी भी साथ नहीं रहने देगी। दूसरी ओर यह भी सच है कि कुछ राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कुछ विशेष जातियों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह रवैया स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही चला आ रहा है। भारतीय राष्ट्रीयता का आधार ही हिंदुत्व रहा। तिलक, अरविंद, लाला लाजपत राय अभी इसी दृष्टिकोण में विश्वास रखते थे। यह भी सही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सभी जाति और धर्मों को अपने दल में बराबर का स्थान दिया, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और जिन्ना। लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति ने मुस्लिम लीग के जन्म में मदद दी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने सोचा कि आज़ादी के आंदोलन में मुसलमानों और दूसरे धर्मावलंबियों का सहयोग आवश्यक है और बस शायद इसलिए दृष्टिकोण की नीति का शुभारंभ हुआ। गांधी और दूसरे नेताओं ने कोशिश की कि धर्मनिरपेक्ष नेताओं के विरोध में कट्टरपंथियों का वोट उन्हें मिलेगा। इसलिए उस समय के धर्मनिरपेक्ष नेता जिन्ना को छोड़कर गांधी जी ने अली भाइयों को गले लगाया। यह एक सिद्धांत विरुद्ध बात थी। मुश्किल यह है कि आज भी हम इसी परंपरा पर चल रहे हैं। सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सोमनाथ के पुनर्निर्माण के समय सक्रिय भाग लेना इसी परंपरा का निर्वाह था। इसी परंपरा को बनाए हुए है महाराष्ट्र की सरकार, जब यह हिंदुओं को धार्मिक स्थलों के लिए दान की घोषणा करती है। आज भी इन स्थलों के पुनर्निर्माण का कार्य वे लोग ही कर सकते हैं जिन्हें धर्मनिरपेक्षता और हमारी सांस्कृतिक परंपरा पर पूरा भरोसा है। लेकिन एक साधारण टैक्स देने वाला
इन मुद्दों के लिए कष्ट क्यों पाए? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसा बोझ क्यों डाले जाएं किसी पर? दूसरी तरफ इन गड़बड़ियों के पीछे यह भी एक कारण है कि सभी धर्मावलंबियों के लिए एक से सामाजिक कानून कायदे नहीं हैं। इसने संविधान में छुआछूत हटाने का संकल्प लिया। उसी तरह हमें संकल्प लेना चाहिए था कि भारत के नागरिक चाहे वे किसी भी धर्म या मजहब को मानने वाले हो, एक ही कानून का पालन करेंगे, चाहे वह शादी संबंधी हो, उत्तराधिकार संबंधी हो या संपत्ति संबंधी। सभी के लिए कानून एक से बनाए जाने चाहिए। हमने उच्च न्यायालय की अवहेलना करते हुए मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन करने की ठानी। जब संसद उच्चतम न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए सबानों के मामले में हस्तक्षेप किया, तब सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण की नीति अपनाई और यह नीति पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता विरोधी थी। कल्याण कालवी जैसे नेता जब सती प्रथा का समर्थन करते हैं, तब हम धर्मनिरपेक्षता का विरोध करते हैं। सबानों के मामले में कट्टरपंथियों के सामने हथियार डालकर और फिर अयोध्या के राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण की मांग के समय हमारे नेताओं ने जरा भी सैद्धांतिक दृढ़ता नहीं दिखाई। इससे उनका अस्थिर चरित्र ही उजागर होता है। सुना जाता है कि जनता दल शाही इमाम को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है, जिससे मुसलमानों के वोट उन्हें मिल सके। ऐसा करके जनता दल अपने को कांग्रेस के समकक्ष रख रखा है, जिसने इसलिए सबानों के मामलों से कट्टरपंथियों के सामने सिर झुका दिया था। विशुद्ध धर्मनिरपेक्षता का रास्ता कट्टरपंथियों के सामने हथियार डालने से प्रशस्त नहीं होगा, बल्कि हमें एक रणनीति अपनानी होगी। कम से कम वामपंथियों से तो उम्मीद की जाती है कि वो कोई ऐसा रास्ता अपनाएंगे जो साफ स्पष्ट होगा और जो हमें धार्मिक उन्माद के रास्ते से बचाए रखेगा।